आज का पंचांग 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन बेहद खास है। यह पवित्र श्रावण मास सावन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सावन का पावन महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, इसलिए आज सावन मास ही चल रहा है। इस विशेष दिन पर कर्क संक्रांति भी पड़ रही है, जो सूर्य के राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यहाँ आज के दिन का विस्तृत पंचांग प्रस्तुत है, जिसमें आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पंचांग के प्रमुख घटक: विक्रम संवत 2082, शक संवत 1946, संवत्सर, कालयुक्त, अयन, दक्षिणायन। आज से सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गतिमान होंगे। ऋतु ग्रीष्म। कर्क संक्रांति से वर्षा ऋतु का आरंभ माना जाता है। मास श्रावण सावन। मास पक्ष कृष्ण पक्ष। वार बुधवार। तिथि नक्षत्र योग और करण। तिथि आज की तिथि षष्ठी है, जो रात्रि 9:02 तक रहेगी। षष्ठी तिथि को नंदा तिथि भी कहते हैं, जो शुभ और आनंद प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह रचनात्मक और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। उसके बाद सप्तमी तिथि का प्रवेश होगा। नक्षत्र प्रातः 5:46 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र कुछ मामलों में धैर्य रखने का संकेत देता है। प्रातः 5:46 के बाद से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 4:50 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र स्थिरता, गंभीरता, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक कार्यों के लिए अति शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में नए घर में प्रवेश या नींव रखने जैसे कार्य भी शुभ माने जाते हैं। योग प्रातः 11:57 तक शोभन योग रहेगा। यह योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों, विशेषकर विवाह, प्रेम संबंधों और सुखद यात्राओं के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। उसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ होगा। यह योग कुछ कार्यों में रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। करण प्रातः 9:53 तक गर करण रहेगा। यह यात्रा, कृषि और स्थिर कार्यों के लिए शुभ है। प्रातः 9:53 से रात्रि 9:02 तक वणिज करण रहेगा। यह व्यापार, वाणिज्य, खरीद फरोख्त और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा है। रात्रि 9:02 के बाद विष्टि भद्राकरण प्रारंभ होगा। भद्रा काल को अशुभ माना जाता है और इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, विशेष रूप से यात्रा या मांगलिक कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति: सूर्योदय प्रातः 5:33 सूर्यास्त सायं 7:20 चंद्रोदय रात्रि 11:05 चंद्रास्त अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 11:50 सूर्य राशि परिवर्तन: आज का दिन एक बड़ी खगोलीय घटना के लिए भी महत्वपूर्ण है। सूर्य सायं 5:40 तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है। चंद्र राशि: चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता प्रदान करता है। आज के प्रमुख ग्रहों की स्थिति: सूर्य मिथुन राशि में सायं 5:40 के बाद कर्क में, चंद्रमा मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति गुरु वृषभ राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि कुंभ राशि में, वक्री अवस्था में, राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में। आज के विशेष पर्व और महत्व: कर्क संक्रांति: आज का दिन सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण विशेष है। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के साथ ही दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य, सूर्य को अर्घ्य देना और पितरों का तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और अनुष्ठानिक स्नानों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। शुभ एवं अशुभ समय मुहूर्त: शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होते हैं, जबकि अशुभ समय में कार्यों को टालना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:12 से प्रातः 4:53 तक। यह समय ध्यान, पूजा पाठ और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। प्रातः संध्या प्रातः 4:32 से प्रातः 5:33 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 से दोपहर 12:54 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है, जिसमें लगभग सभी शुभ कार्य जैसे नए व्यवसाय की शुरुआत, महत्वपूर्ण मीटिंग्स आदि किए जा सकते हैं। अमृत काल दोपहर 2:17 से दोपहर 3:56 तक। यह भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक। कानूनी मामलों और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शुभ। गोधूली मुहूर्त सायं 7:19 से सायं 7:40 तक। शाम की पूजा और नए कार्य शुरू करने के लिए शुभ। निशिता मुहूर्त मध्यरात्रि 12:07 17 जुलाई से मध्यरात्रि 12:48 17 जुलाई तक। विशेष तांत्रिक या आध्यात्मिक साधनाओं के लिए शुभ। अशुभ समय: इन समयों में शुभ कार्य वर्जित हैं।
राहु काल दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। राहु काल में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू न करें। गुलिक काल सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। इस समय भी यात्रा या शुभ कार्य टाले जाते हैं। यमगंड सुबह 7:17 बजे से सुबह 9 बजे तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक। यह अशुभ समय है। वर्ज्य दोपहर 2:59 बजे से सायं 4:31 बजे तक। इस समय भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। भद्रा रात्रि 9:02 बजे से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 5:34 बजे तक। भद्रा काल में यात्रा, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्य वर्जित हैं। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है। इस दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि आवश्यक हो तो यात्रा से पहले धनिया या तिल का सेवन करके निकलें। चौघड़िया दिनमान और रात्रिमान। चौघड़िया यात्रा या किसी छोटे कार्य के लिए शुभ अशुभ समय देखने का एक त्वरित तरीका है। दिनमान चौघड़िया लाभ शुभ प्रातः 5:33 बजे से प्रातः 7:17 बजे तक। अमृत अति शुभ प्रातः 7:17 बजे से प्रातः 9 बजे तक। काल अशुभ प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:44 बजे तक। शुभ शुभ प्रातः 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। रोग अशुभ दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। उद्वेग अशुभ दोपहर 2:10 बजे से दोपहर 3:54 बजे तक। चर सामान्य दोपहर 3:54 बजे से सायं 5:37 बजे तक। लाभ शुभ सायं 5:37 बजे से सायं 7:20 बजे तक। रात्रिमान चौघड़िया उद्वेग अशुभ सायं 7:20 बजे से रात्रि 8:37 बजे तक। शुभ शुभ रात्रि 8:37 बजे से रात्रि 9:54 बजे तक। अमृत अति शुभ रात्रि 9:54 बजे से रात्रि 11:11 बजे तक। चर सामान्य रात्रि 11:11 बजे से मध्य रात्रि 12:27 बजे 17 जुलाई तक। रोग अशुभ मध्य रात्रि 12:27 बजे से प्रातः 1:44 बजे 17 जुलाई तक। काल अशुभ प्रातः 1:44 बजे से प्रातः 3:01 बजे 17 जुलाई तक। लाभ शुभ प्रातः 3:01 बजे से प्रातः 4:18 बजे 17 जुलाई तक। उद्वेग अशुभ प्रातः 4:18 बजे से प्रातः 5:34 बजे 17 जुलाई तक। आज के दिन के सामान्य प्रभाव और सुझाव। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। चूंकि आज श्रावण मास का कृष्ण पक्ष भी है, भगवान शिव की आराधना भी विशेष फलदायी होगी। कर्क संक्रांति के कारण सूर्य देव की उपासना और उनसे संबंधित दान जैसे गेहूं, गुड़ करना भी लाभकारी रहेगा। ये 16 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग है। इसमें आपको ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर दिन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मेष राशि का दैनिक राशिफल 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। प्रिय मेष राशि वालों, आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन आपके लिए ऊर्जा, कुछ चिंतन और नए अनुभवों का संगम लेकर आ रहा है। आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो आपको कुछ हद तक एकांत की ओर खींच सकता है या गुप्त खर्चों की ओर इशारा कर सकता है। वहीं आज ही सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश, कर्क संक्रांति, आपके घरेलू और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह समय आत्मनिरीक्षण और भविष्य की योजनाओं पर विचार करने का है। आइए विस्तार से जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज की सामान्य स्थिति। आज आप स्वयं को थोड़ा अधिक गंभीर और चिंतनशील महसूस कर सकते हैं। भीतर ही भीतर आप अपने जीवन की दिशा और आगामी लक्ष्यों पर विचार मंथन करते रहेंगे। कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो सकती है, जिससे निकट संबंधों में कुछ गलतफहमी पैदा होने की आशंका है। धैर्य और संयम से हर स्थिति का सामना करें, इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। करियर और व्यवसाय। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना पड़ सकता है। सहकर्मियों और गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ नई गोपनीय परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार या आयात निर्यात के कार्य में हैं, उनके लिए ये दिन विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में अधिक एकाग्रता बनाए रखनी होगी, ताकि कोई त्रुटि न हो। वाद विवाद से बचें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। आर्थिक स्थिति। आज आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आकस्मिक खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने बजट पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय जोखिम से बचने का प्रयास करें। धन के लेन देन में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें।
शाम के समय किसी अप्रत्याशित स्रोत से थोड़ा धन लाभ होने की संभावना बन सकती है, लेकिन फिर भी अपनी सतर्कता बनाए रखना समझदारी होगी। रिश्ते और प्रेम प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लाएगा। आपके और आपके साथी के बीच संवाद में थोड़ी कमी या गलतफहमी हो सकती है। अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से साझा करें ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर किया जा सके। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी की भावनात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी। घरेलू वातावरण में शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपनी सेहत के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान और हल्की फुल्की कसरत को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पैरों, आंखों या नींद से जुड़ी कुछ छोटी मोटी परेशानियां संभव हैं। लंबी यात्रा के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है। पारिवारिक जीवन कर्क संक्रांति के प्रभाव से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनकी जरूरतों को समझें। परिवार के सदस्यों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और सामंजस्य बढ़ाने का यह अच्छा अवसर है। पुरानी बातों या गिले शिकवे को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई महसूस हो सकती है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का प्रयास करें और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। गुरुजनों और वरिष्ठों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी। यात्रा आज के दिन यात्रा की योजना बनाने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लें। यदि यात्रा आवश्यक हो तो पूरी सावधानी बरतें और विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्राओं में सतर्क रहें। अनावश्यक यात्राओं को टालना बेहतर होगा। शुभ रंग और अंक शुभ रंग नारंगी, ये रंग आपकी ऊर्जा और रचनात्मकता को बढ़ाएगा। शुभ अंक 9, यह अंक आपकी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ता को दर्शाता है। आज के लिए विशेष सुझाव और उपाय। आज के दिन आपको भगवान गणेश की विशेष पूजा करनी चाहिए। उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और मोदक या लड्डू अर्पित करें। इससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और बुद्धि तथा विवेक में वृद्धि होगी। बुधवार होने के कारण गाय को हरा चारा या पालक खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य दें और कर्क संक्रांति के अवसर पर किसी गरीब या जरूरतमंद को गुड़, लाल वस्त्र या गेहूं का दान करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आएगी। यह राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति पर आधारित एक सामान्य अनुमान है। आपके व्यक्तिगत कुंडली और कर्मों के आधार पर इसमें भिन्नता हो सकती है।